हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन। आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप जरूर मैसेज करिए। हमें ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही तो आपको हम जरूर वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे मेथड को फॉलो करते रहिए, समाकलन आपको अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। इसके पहले हमने क्वेश्चन ये वाला आपने पूरा सॉल्व कर चुका था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी हमने पूरा पंद्रह तक बता चुके थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बता देंगे। ठीक, आइए, ये हमारे पास लिखा हुआ एक फंक्शन है से, यानी यहाँ पर तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। यानी आपको लिखा हुआ है, वैसे आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको थोड़ा सा इसका तरीका बताते हैं कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, अगर आपको इस टाइप का मिल जाए तो आप कैसे करोगे। क्या है क्वेश्चन, e की पावर x और फिर लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में fx लिखा हुआ है, फिर प्लस f डैश x लिखा हुआ है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो कितना आएगा, तो याद रखना कभी भी, तो ये हो जाएगा e की पावर x f डैश x प्लस c हो जाएगा। ये इतना आंसर आएगा। अब कैसे आएगा यही आपको जानना है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया और प्रूव कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाले, जो इसमें लिखा हुआ वही चीज़ लिखा हुआ है, तो आप इनको समझ लो कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये फंक्शन दिया गया है तो इनको अगर आप LHS ले लो, यानी हम क्या किए, LHS ले लिए। जब LHS ले लिए तो इंटीग्रेशन e की पावर x और ये फंक्शन fx होगा और प्लस f डैश x हो जाएगा, और ये कितना dx। अगर आप e की पावर इनसे गुणा कराओ इंटीग्रेशन से, तो ये क्या होगा, e की पावर x होगा और fx हो जाएगा। फिर देखो ये dx होगा, फिर प्लस इसके अंदर भी गुणा कराएंगे e की पावर x fx और ये dx हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम कैसे करें ये चीज समझना होता है। अगर एक चीज ध्यान देना, f डैश एक्स यानी f(x) है, उसका डिफरेंशिएशन किया गया f डैश एक्स है। अगर कभी भी ऐसा दिख रहा है बाहर e की पावर x हो, तो आप दोनों का नहीं करोगे, केवल एक का करोगे। तो इनको आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, केवल इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या मान ले, सेकेंड। तो फार्मूला आपको बताए थे, ये फर्स्ट और ये हो जाएगा fx e की पावर x और dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, आप जानते हो क्या होता है, d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा fx और इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, और ब्रैकेट क्लोज करके ये हो जाएगा dx। ये फंक्शन जैसे उसको ऐसे नोट कर दो, e की पावर x और ये हो जाएगा f डैश x और ये dx हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, f डैश एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। देखो अगर d बाई डी एक्स एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, f डैश x आ जाएगा और e की पावर x और ये dx हो जाएगा। और प्लस देखो यहाँ पर कितना बचा, e की पावर x f डैश x dx। ये देखो सेम है कि नहीं, e की पावर f एक्स वो आगे पीछे या आगे, यहाँ पे आगे तो ये सेम है, तो ये दोनों कट गया। तो क्या बचा, e की पावर x और ये लिखा f एक्स प्लस कितना c। तो आपको कभी भी मिलता है इस फॉर्मेट में तो आप जरूर ध्यान देना कैसे किया जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो e की पावर f डैश एक्स, यानी इधर जो लिखा हो इसके बाद जो यहाँ पर f डैश एक्स है वो हमेशा कट के e f x बच जाएगा, यानी e की पावर x f x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें चाहे जैसे सॉल्व करें लेकिन सॉल्व करना है जरूर। क्या लिखा हुआ है 16 नंबर, देखो इंटीग्रेशन e की पावर x और ये देखो साइन x और प्लस कितना cos x, ये कितना है dx है। देखो साइन x का अवकलन ये fx है और ये f डैश x है। क्यों, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि ये कितना हो जाए, e की पावर x और ये साइन x प्लस कितना c, बस आंसर होगा। लेकिन
ऐसे नहीं करते इसको, थोड़ा सा बेसिक मेथड, आपको 2 नंबर 5 नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए तो आप डायरेक्ट देख के आंसर दे दो। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो ई की पावर एक्स, यही साइन एक्स दे देगा, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो ये नहीं रहेगा। तो ये तो हमने बताया था अभी इंटीग्रेशन में, क्या बताया था कि ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ये डी एक्स बराबर कितना, ई की पावर एक्स और एफ एक्स, यही तो बताए थे, प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, अब बाद में क्या रहता, एफ डैश एक्स रहता, तो देखो तुरंत आप आंसर दे दोगे। लेकिन इनको क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, हम बेसिक ढंग से करते हैं। देखो इस पे लिखा है, ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में मिले, तो ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा अब dx। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पहचानना, नहीं पहचान पाए तो आप ज़्यादा मशक्कत कर डालोगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो। इंटीग्रेशन से गुणा कराओ तो e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x और dx, और प्लस ये हो जाएगा e की पावर x और ये cos x dx हो जाएगा। तो इसका याद रखना, अगर x sin x का अवकलन cos x होता तो एक फंक्शन को करेंगे, इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कभी इसको इंटीग्रेशन मत करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलिए इसमें अप्लाई करें, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड, तो ये हो जाएगा साइन x और इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स कितना होगा साइन एक्स यानी फर्स्ट फलन, और इंटीग्रेशन e की पावर x और ये dx हो जाएगा, अब ब्रैकेट क्लोज करके dx, फिर देखो प्लस ये लिख सकते हैं e की पावर x और ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। तो आप जो नए व्यूवर हो ध्यान देना, इसके पहले खंडसा समाकलन पढ़ाया है, इसके 2 लेक्चर पहले, वो जरूर जाके देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई कर दिया बाई पार्ट का। तो इसमें देखो ये हो जाएगा साइन एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कहोगे cos x होता है, और e की पावर x का e की पावर x और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर प्लस e की पावर x और लिख सकते हैं cos x और dx हो जाएगा। तो देखो आगे गुणा करा दीजिए, e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x और ये हो जाएगा cos x और dx, और प्लस कितना e की पावर x और लिख सकते हैं cos x और dx हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, जब इससे कट गया तो कितना बचा, यही तो बचा e की पावर x और ये साइन x प्लस कितना c। तो देखो आपको आसानी समझ में आ गया। तो ऐसी चाहे जो क्वेश्चन आपको मिलता है उनको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का आप ले लिए होंगे, फिर आगे इसका भी ले लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या लिखा हुआ है 17, ये भी समझिए अच्छे क्वेश्चन हैं। लिखा हुआ है x e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx। अब इनको कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, जब कुछ नहीं लिखा तो आपको केवल समझना है। अब इनको हम कैसे बनाएं, तो देखो इसमें एक जोड़ दो और घटा दो, ऐसे कर दो कि ये e की पावर x को बाहर कर दो। अगर x प्लस 1 माइनस 1 यानी x के भीतर 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कहोगे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो अगर इनके साथ इनको ऐसे अलग कर दो, इनके साथ जोड़ा और इनके साथ इनका सेपरेट अलग करो तो ये कितना बन जाएगा, आप यही कहोगे कि x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना e की पावर x dx हो जाएगा। यानी ये बाहर है तो बाहर, देखो इससे एक वैल्यू कट गई, ये इससे कट गया, तो जो बचा उसको आप लिख दीजिए। जब आप लिखेंगे तो कितना बचा, ध्यान से देखो कि 1 बाई एक्स प्लस 1 और ये बचा माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह बचा इतना e की पावर x dx। आपको एक बताए थे शुरू में ही, बहुत पहले ही, अगर आप d बाई डी एक्स की पावर माइनस 1, या इसी को लिखा जा सकता है कि 1 बाई एक्स,
1 बाई एक्स, इसी को आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये कितना होता है एक्स की पावर -2, ये माइनस, तो ये कितना -1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो आप देखो अगर x + 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी ये इसका आ जाएगा। तो बस गुणा करा के एक फंक्शन करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो चलिए गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो 1 बाई एक्स + 1 हो जाएगा और इंटू ई की पावर x dx, फिर माइनस इससे गुणा कराएंगे x + 1 ऑफ होल स्क्वायर और e की पावर x और dx हो जाएगा। आंसर तो आपको मालूम चल चुका होगा कि ये आंसर e की पावर x/1 ये आंसर आएगा इसका, लेकिन हमने बताया था ये सॉल्व करते हैं। अब आपको इसको फर्स्ट मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, सेकंड पूरे को। तो ये फर्स्ट मानेंगे तो 1 बाई एक्स + 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन e की पावर x और dx हो जाएगा, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स + 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके dx हो जाएगा, फिर माइनस देखो इसमें जब इसका करेंगे तो e की पावर x बटे x + 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। अभी हमने एक चीज़ आपको बता रहे थे, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का मतलब कितना होगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1, तो ये -1 आगे आ जाए, x पावर -1 और -1 जोड़ दो तो माइनस एक्स पावर -2 बटे कितना -1 बाई एक्स होल स्क्वायर। तो देखो सेम ये चीज लिखा 1 बाई एक्स है, तो x के स्थान पे x + 1 है, तो उससे कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट चेन रूल से अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और इंटीग्रेशन जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 बाई एक्स + 1 ऑफ होल स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x होता है ऑफ dx हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर x और x + 1 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आप देखो इनसे गुणा कराओ तो e की पावर x और x + 1 होगा, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो हम यहाँ पर कितना e की पावर x से गुणा कराओ, e की पावर x और x + 1 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर x और बट्टे x + 1 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ dx। तो देखो ये दोनों कट गया, जब कट गया तो हम क्या लिख सकते हैं e की पावर x और x + 1 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो बहुत आसानी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जब क्वेश्चन मिले आपको देख के पहचानना होगा कि इसका किया जाएगा कि नहीं फॉर्मेट। तो आप e की पावर x बाहर मिले तो उसको जरूर देख लेना कि दोनों को नहीं करते, अगर आपने दोनों को कर दिया तो आपको आंसर लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी और पेपर का टाइम क्या हो जाए बेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि पेपर में टाइम ना बेस्ट हो, क्योंकि पेपर टाइम मेन होता है उस टाइम का। अब देखो ये 18 नंबर करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारे पास सेम वही क्वेश्चंस है, लेकिन कैसे सॉल्व करें ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सॉल्व करने में आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x बटे 1 प्लस कितना cos x, ये लिखा हुआ है। अब आपको इनको कैसे सॉल्व किया जाए, अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा कि 1 का 0 होगा तो ये बनेगा नहीं। तो एक आपने पढ़ा था हाफ एंगल का फार्मूला, अप्लाई कर दो, बहुत आसानी से आ जाएगा। जब हाफ एंगल वाला फार्मूला e की पावर x ये 1 होगा, हाफ एंगल आपने पढ़ा था फार्मूला, एक बताए थे आपको साइन a बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 पढ़ा था। और यहाँ 1 को कैंसिल आउट करना है तो कॉस a बराबर आपने पढ़ा था कि 2 cos स्क्वायर a/2 -1। तो देखो a के स्थान पे x है तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कितना cos x/2, डिवाइडेड में देखो ये हो जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो देखो 1 यहाँ 1 है, ये 1 से 1 कट गया और कहीं तो कुछ कट नहीं रहा है। जब कट नहीं रहा है तो कोई समस्या नहीं। अब इनको क्या करो, जितना बचा उसको बचा लो। ये कितना हो जाएगा dx हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर x कितना बचा 1 + 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और डिनोमिनेटर में कितना बचा 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग करो तो ये कितना हो जाएगा e की पावर x, जब इसको अलग करेंगे तो 1/2
2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये प्लस होगा 2 साइन एक्स बाई टू और इंटू कॉस एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में देखो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू ऑफ डी एक्स। देखो 2 से 2 कट गया, एक cos से cos कट गया। जब ये कट गया तो जितना बचा उतना लिख लो। तो क्या बचा, e की पावर x, और ये 1/2 लिख सकते हैं। और देखो 1/cos स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस इस पर देखो बचा कि साइन एक्स बाई टू और बटे कितना cos x बाई टू ऑफ डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, e की पावर x हो जाएगा 1/2, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस tan x बाई टू, ये ऑफ डी एक्स इतना आ गया। अब आप देखो अगर हम tan इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, क्योंकि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो इस फॉर्मेट में fx पहले होना चाहिए। इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। जब आप पीछे आगे करोगे तो आपको कितना बन जाएगा, e की पावर x हम लिख सकते हैं कि tan x बाई टू और प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। आप देखो ध्यान से, अगर हम tan x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कर लें तो देखो करें क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा tan x बाई टू। tan का क्या होता है, कहोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, x बाई टू का 1/2, तो देखो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया ना, आसानी से आ गया। जब ये दिख रहा है तो आपने जानते हो फार्मूला हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था फार्मूला, इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं, e की पावर x, और ये हो जाएगा fx और प्लस f डैश x हो जाएगा। f डैश x बराबर कितना, ये dx रहेगा, बराबर क्या देता है e की पावर x और fx। तो देखो fx का स्थान ये ले रहा है, f डैश का स्थान ये ले रहा है, तो e की पावर x, तो इसका आंसर कितना, e की पावर x f डैश x कितना हो जाएगा, ये tan x और बाई टू और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपकी ये भी तरीका आपको अप्लाई कर दिए। तो चाहे जैसे क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना, चाहे जो क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब आप समझ चुके होंगे इस एक्सरसाइज में अगर इस क्वेश्चन को मिल रहा है तो कैसे हम सॉल्व करें। आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, थ्योरम को कैसे हम प्रूव करते हैं ये भी आपको सिखा दिया, और आप क्वेश्चन भी देख रहे हो अच्छे खासे। ये देखो 1/x का 1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना, e की पावर x। ये आपके लिए जरूर प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हम बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। 20 नंबर लिखा हुआ है x माइनस थ्री e की पावर x और बटे x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब, ये इतना लिखा हुआ है। अब आपके लिए सबसे बड़ी समस्या कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमारे लिए अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होगी। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं इनको देखो ध्यान से, कि अगर आप लिख दो इन्हीं पर x माइनस 1 और माइनस कितना 2, सही है, 2 1 3 अलग कर दिया, x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब, अब भी सही है, e की पावर x और dx। इनको आप सेपरेट करो, जब सेपरेट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस 1 और बटे x माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब ऑफ कितना dx, इतना हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू एक कट गई, इस पे एक वैल्यू कट गई ये वाली, तो कितना बचा, एक तो बचा है ना, कि यहाँ पर x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 2 बाई x माइनस 1 ऑफ होल क्यूब, और एक वैल्यू यहाँ पे छूट गई थी e की पावर x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज होके e की पावर x ऑफ dx। अब आप देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर हम करें 1/x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया होगा तो माइनस एक्स पावर -2 -1, तो देखो -2 बाई 2 एक कितना हो जाएगा, अगर जोड़ोगे तो x माइनस की पावर कितना -3। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, इसको नीचे लाओगे तो -2 बटे कितना x माइनस 1 का होल क्यूब आ गया कि नहीं। तभी हमने एक बताया था आपको कि सॉल्व करने के लिए क्या था, मेरे पास एक सूत्र था इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये हो जाएगा fx
और प्लस एफ डैश एक्स बराबर कितना, ये डी एक्स बराबर ई की पावर एफ एक्स और प्लस कितना सी। तो देखो ये फंक्शन जो है आपको दिख रहा है, ये किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का, और ये कितना था एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका अवकलन करने पे इतना आ रहा है ना, बाहर ई की पावर चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, तो हमेशा ई की पावर एक्स एफ एक्स देता है। तो इसका आंसर कितना हो जाए, अगर आप आंसर दोगे तो ई की पावर एक्स होगा, ये इसकी वैल्यू कितना है एफ एक्स यहाँ लिखा तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 1/x-1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस सी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर एक्स और x-1 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस कितना सी। तो देखो कितना आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। इनमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था बहुत छोटे में हमने सॉल्व कर दिया, बस आप मेथड जानते हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, ले लो। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कैसे करें ये भी आपके लिए समस्या, चलो कर लेते हैं फिर हम। 21 नंबर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इन पे भी सूत्र होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सूत्र ना याद रखो, डायरेक्ट आप ऐसे अप्लाई करो। तो इसमें फर्स्ट सेकंड मानो, तो फर्स्ट सेकंड माने आई लेट से, तो ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड होगा। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो आई बराबर मान के लगाते हैं हमेशा, अगर ई की पावर साइन एक्स या कॉस एक्स मिले तो हमेशा साइन ऐसे मान के आई। तो देखो इसमें अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, साइन एक्स होगा और इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ऑफ डी एक्स, फिर माइनस डी बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स होगा और इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ऑफ डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर कितना dx हो जाएगा। अब देखो आगे इसमें करो तो ये हो जाएगा साइन x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x, 2 और x के गुणे में 2 है इसलिए बाई 2 में आ जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो माइनस प्लस कॉस एक्स होता है, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है और ई की पावर 2x का, तो ये बाई 2 हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। तो चलो आगे इनको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 2x बाई 2 और इंटू साइन एक्स हो जाएगा। देखो 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, तो ये कितना बचा यहाँ पर cos x इंटू ई की पावर 2x। अभी भी मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं खत्म हुआ, जब अभी नहीं खत्म हुआ तो एक बार और करो, तो इसको फर्स्ट और पुनः इसको क्या मान लो सेकंड मान लो। तो जैसे फिर से अप्लाई करते फर्स्ट सेकंड का फार्मूला आपको मालूम होगा, e की पावर 2x और बाई कितना 2 और इंटू साइन एक्स और माइनस 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा दो फर्स्ट फलन, तो ये कितना हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx, फिर माइनस इस पे हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x ऑफ dx और बटे ये dx हो जाएगा। अब आप देखो इनको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2x और इंटू साइन x बाई कितना 2, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा। देखो इन पे करेंगे तो ये cos x होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस cos x का अगर डिफरेंशिएशन करो तो कितना होगा, कहोगे माइनस साइन एक्स होगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x x के गुणे में 2 है इसलिए बटे में हो जाएगा ऑफ dx हो गया। अब आप गुणा करा दो, जब आप इनको गुणा कराएंगे तो देखो कितना आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x और इंटू साइन एक्स। देखो 1/2 से गुणा कराओ तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 और लिख सकते हैं e की पावर 2x और इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर एक से गुणा कराए फिर जाके माइनस हो गया, 1/2 से गुणा कराए 1/2 तो 1/4 हो जाएगा और e की पावर 2x आगे लिख दो इंटू कितना साइन x ऑफ dx। इसी को तो ध्यान से देखो हमने i माना था, यही तो मेरा i था। तो हमेशा इस क्वेश्चन में अगर e की पावर ax और साइन bx मिले तो हमेशा है, तो ये बनता है, तो ये i चल रहा था इसलिए इसको i हम लिख देंगे। तो i बराबर इसमें कॉमन ले लो, e की पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लोगे तो कहोगे 2 से यहाँ पे गुणा और 2 से यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कि नहीं, 2 साइन x हो जाएगा और माइनस ये पूरा कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा cos x और माइनस 1/4 i हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड लाने पर i प्लस 1/4 i हो जाएगा, e की पावर 2x और ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस कितना cos x होगा
और प्लस सी, 4 1 के 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 आई हो जाएगा। और लिख सकते हैं e की पावर 2x, ये बाई 4 रहेगा, यहाँ पे बाई 4, और ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस कितना कॉस x और प्लस कितना c हो जाएगा। अब आप देखो ये 4 से 4 कट गया तो i 5/, था तो i बराबर 1/5 और e की पावर 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस कितना cos x प्लस c। c/5 कोई लिखने की जरूरत नहीं, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस ये 5 गुणे में उस तरफ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, अगर आप इस टाइप मिलता है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक सेकंड इसको हम रफ कर दें। देखो अब हमें 21 नंबर हो गया, इसके बाद ये खत्म होने वाला है, बस करना है। तो आप इसको करके देखिएगा। 22 नंबर, या हम देख ले बता देते हैं। 22 नंबर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x और 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए ये भी आपके लिए समस्या है, क्योंकि इन क्वेश्चन को साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आप चाहे ऐसे कर लो या थीटा मान के कर लो, सबसे आसान बैठेगा। अगर हम मान लें कि माना कि इसमें 2x, ऐसे नहीं, x बराबर कितना tan थीटा मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो ये कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो जो जैसे वैल्यू एस में पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स होगा, और लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू कितना था सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, इतना आ चुका। अब आप आगे सॉल्व करो। तो आप जानते हो ये किसका थी फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। देखो साइन साइन कैंसिल आउट हो गया तो बचा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आपको जो बचा उसमें से फर्स्ट सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। 2 कांस्टेंट तो बाहर रख दो, और ये हो जाएगा थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, और लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब आगे कितना होगा, ये डी थीटा। चलिए आगे सॉल्व करिए। ये 2 होगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये tan थीटा हो गया, और माइनस थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा, और सेक का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। चलिए आगे फिर से इसको कर दीजिए। जब आगे आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 था बाहर रखिए, थीटा और tan थीटा। अगर इस पे करेंगे तो आप यही कहोगे कि इसका कितना होगा tan थीटा। अब tan थीटा का क्या होता है फार्मूला, यही आपको बताना है। तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन इसका tan x का कितना होता है log sec x होता है, या माइनस log cos x, जो होता हो वो आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और लिख सकते हैं tan थीटा और माइनस tan थीटा का सूत्र जो होता है log sec थीटा होता है, और प्लस कितना c, हम लिख दे रहे हैं सूत्र, चूंकि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर होता है log sec x या माइनस log cos x। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा का है। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये वैल्यू tan के पदों में, तो इसको भी tan के फॉर्म में चेंज करो। तो आपने पढ़ा था एक कि क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं कि √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। तो आप इसको चेंज करो और वैल्यू इसमें रखो, तो रखोगे ये 2 होगा और ये थीटा और ये tan थीटा, और माइनस log लिख सकते हैं इसके बराबर सेक थीटा बराबर √
कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस सी। अब थीटा बराबर एक्स बराबर tan थीटा माना तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो वैल्यू रखोगे कि tan इनवर्स एक्स और थीटा इसके बराबर tan थीटा बराबर एक्स होगा और माइनस लॉग हम इनको भी रख सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितना रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा प्लस सी। अब इनको 2 से गुणा करा दो और x आगे लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 2x और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x और माइनस ये यहाँ पर जब 2 है तो ये 2 हो जाएगा, इसको आगे ले लेंगे तो 1/2 होगा और log लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कट गया तो लिख देंगे 2x और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस मिले ऐसे आसानी से कर सकते हो, अगर आप सीखोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं सीखोगे तो नए नए मेथड भी आपको बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं हम। बस इसमें जितने क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे लिखा हम लेकिन अच्छे ढंग से लिख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप इसी को मान लो, अगर एक्स क्यूब को टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर और ये डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर गुणा कराएंगे डी एक्स तो 1/3 डी टी आ जाएगा। तो जो जैसे वैल्यू वैसे पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो ई की पावर टी हो जाएगा इंटू 1/3 डी टी। तो 1/3 कॉन्स्टेंट, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है तो 1/3 आगे कर दो और ई की पावर टी प्लस सी। तो वैल्यू पुट कर दो 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन आप देख रहे हो जो आपके सामने है, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। पहले ऑप्शन ही तो मैच कर रहा है तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये ब्रैकेट में सेक एक्स और लिखा 1 प्लस tan एक्स। अभी हमने आपको ये तरीका बताया था तो, लेकिन अब आप पहले ई की पावर एक्स बाहर रहने दो, सेक एक्स से गुणा कराओ तो सेक एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस कितना tan एक्स। तो आप देखो अगर हम सेक एक्स को f मान लें तो f डैश एक्स बराबर कितना, इसको हम क्या मान सकते हैं कि एफ एक्स बराबर सेक एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप देखो इसी फॉर्मेट में मिल रहा है। तो हमने एक बताया था आपको भी पीछे, e की पावर x और एफ एक्स हो जाएगा और प्लस एफ डैश एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना होता है e की पावर x और ये कितना एफ एक्स होगा और प्लस कितना c। तो देखो ये फंक्शन जो है आपका एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो आप आंसर जब दे दोगे तो e की पावर x और ये कितना हो जाएगा सेक एक्स लिखा हुआ है तो ये सेक एक्स प्लस सी। देखो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम कितने आसानी से अप्लाई कर ले। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यही करना था, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये एक्सरसाइज आपको खत्म हो गई। इसमें जितने क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको बचा होगा जो प्रॉब्लम होगी, वो कमेंट्स बॉक्स है आपके पास, उसमें जरूर मैसेज करिए सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।